नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा तालीमी साल का 1 जून से आगाज, वजीर तालीम का ऐलान। हर स्कूल की मंजूरी, मुंतकली या फिर तरक्की के लिए 30 अप्रैल से कबल मंजूरी हासिल करने की हिदायत। 9 दिसंबर से मैदान में उतरने रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा, ड्रग्स माफिया के साथ केसीआर खानदान के ताल्लुकात हैं। रियासत को गुलाबी रंग का कीड़ लग चुका है। कीड़ को खत्म करने के लिए 1 साल से जायद का वक्त लगेगा। कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी का रिमार्क। और ग्रीन कार्ड होल्डर खातून भीख मांगने पर मजबूर, रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। हुकूमत से मदद की अपील। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के.सी. हरी ने कहा है कि आइंदा तालीमी साल का 1 जून से आगाज होगा। सेक्रेटेरिएट में महकमे तालीम के आला अहदेदारों के साथ के.सी. हरी ने इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्री हरी ने बताया कि महकमे तालीम को मुस्तहकम करने के लिए रोड मैप तैयार करने और 10 दिसंबर तक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर तालीम ने बताया कि आइंदा तालीमी साल का कैलेंडर भी जल्द जारी किया जाएगा। हर तरह के स्कूल की मंजूरी, मुंतकली या फिर तरक्की के लिए 30 अप्रैल तक मंजूरी हासिल की जाती है, लेकिन नए तालीमी साल के आगाज के बाद कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि तमाम सेट इम्तहानात ऑनलाइन मुनाकिद होंगे। 31 अजला में 31 जून तक तमाम स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर काम मुकम्मल किए जाएं। गरमाई तातीलात में स्कूल्स नहीं चलाए जाने चाहिए। खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात पर वज़ीर तालीम ने कहा कि बाज़ कॉलेजेस की जांच की गई है और मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा तालीमी साल से पहली जमात से इंटरमीडिएट तक तेलुगु ज़बान लाजमी रहेगी। All institutions, all educational institutions starting from school education to university, all educational institutions సంబంధించిన రికగ్నిషన్స్ కానీ, అఫిలియేషన్స్ కానీ, షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ కాలేజెస్ కానీ, ఇంటేక్కు సంబంధించిన అనుమతులు కానీ, క్లోజర్కు సంబంధించిన అనుమతులు కానీ, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్, వీటన్నిటిని కూడా 30th ఏప్రిల్ 2018 లోపే పూర్తి చేయాలని ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం ఈరోజు తీసుకున్నాం. ఒక్కసారి అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏ రకమైన అప్లికేషన్ కానీ, అనుమతులను కానీ ఎంటర్టైన్ చేయకూడదు. అలా అని విద్యా సంవత్సరం నుంచి అకాడమిక్ ఇయర్ 2018-19 అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించి 1 జూన్ 2018 నుంచి విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ 1 జూన్ 2018 నుంచి ప్రారంభమయ్యేది ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది. వెదర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్, వెదర్ స్కూల్స్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్, అందరికి కూడా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ डेट వర్తిస్తుంది. कांग्रेस में शामिल होने के बाद रेवंत रेड्डी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि वो 9 दिसंबर से मैदान में उतरेंगे। अपनी खामगाह पर मीडिया से गैर-रस्मी बातचीत करते हुए ड्रग्स के मामले में रेवंत रेड्डी ने कई इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स सरबराह करने वाले केसीआर के खानदान के करीबी अफराद हैं। तश्कील तेलंगाना के बाद 59 पब्स का इजाफा हुआ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 24 नवंबर की शाम गच्चीबौली स्टेडियम में सनबर्न पार्टी की तेलंगाना हुकूमत ने किस तरह इजाज़त दी। इस पार्टी से करोड़ों रुपयों का कारोबार हुआ है और इस प्रोग्राम के लिए पुलिस के इंतजाम भी किए गए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अगर संजीदा है तो पाकाला राजेश प्रसाद और दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल सनबर्न पार्टी में KTR ने भी शिरकत की थी।
वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि वजीर आज़म के दौरे से मुताल्लिक़ कोई सरकारी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान KTR ने बताया कि जैसे ही वजीर आज़म के दफ्तर से इत्तला मिलेगी मीडिया को वाकिफ कराया जाएगा। SPG को मिली इत्तला के मुताबिक इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन मेट्रो रेल के इफ्तिताह के बारे में वजीर आज़म की शिरकत के बारे में उनके दफ्तर से अभी तौसीक नहीं हुई है। 1 या 2 दिन में सरकारी तौर पर उसकी इत्तला मिल जाएगी। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि रियासत को गुलाबी कीड़ लग चुका है और इसे खत्म करना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत को लगे इस कीड़ को खत्म करने के लिए 1 साल से जायद का वक्त लग जाएगा, लेकिन कपास के किसानों को गुलाबी कीड़े से हुए नुकसान की पाबजाई की जा सकती है। जीवन रेड्डी ने कहा कि कॉटन कॉरपोरेशन इंडिया के मराकज खानगी मिल्स के एजेंट बन चुके हैं, जिसकी वजह से किसान अक़ल तरीन कीमत से महरूम हैं। आफात समावी से किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसकी रिपोर्ट अगर मरकज को रवाना की जाए तो मरकज से भी मदद ली जा सकती है। आवाम जो रियासत को पिंक कलर की कीड़ा लगे उसको निकालने के वास्ते बर्खास्त करने के वास्ते इंतजार में है, मगर अभी वक्त नहीं आए। वो वक्त आने में अभी थोड़ा देर बाकी है, अभी 1 साल 1.5 साल बाकी है। इंशाअल्लाह जरूर आवाम जो है ये जो कीड़ा रियासत को लगे इसको निकाल के फेंक देंगे। मतलब अब तो कपास को जो लगे उसको वो किसान को कैसे मदद देना, वो मरकजी हुकूमत से मदद कैसे दिलवा सकते और बैंकरों से क्या उन लोगों को नुकसान भर्ती कर सकते, वो करना जो है रियासत हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला जो है सिर्फ असेंबली में तकरीर करने से ही अमल नहीं होता। वज़ीर आला की जिम्मेदार जो है उन्हें समझ रहे होंगे, मैं असेंबली में तकरीर दिए तो पूरा हो गए बोल के समझ रहे होंगे, मगर नहीं है। उसके अमल में लाने के वास्ते तुम कुछ काम करना पड़ता। तुम नीचे वालों को ओहदेदारों को जो है ऑर्डर्स देना पड़ता, वो दे के काम करो। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने फतेहनगर फ्लाईओवर ब्रिज के करीब सड़क की तोसी के मुतासिरीन को मुआवजा अदा करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में GHMC, रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन महकमे के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों से कहा कि सड़क तोसी के दौरान जो मकानात से महरूम हुए हैं उन्हें 1 हफ्ते में मुआवजा अदा किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि मुतासिरीन के साथ पूरा ताउन करें। इस इजलास में मेडचल जिला कलेक्टर धर्मा रेड्डी, सिटी चीफ प्लानर देवेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान A दयाकर राव ने इल्जाम लगाया है कि अंबेडकर मुजस्समे के मामले में हुकूमत बदउनवानी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि मुजस्समे के लिए तश्कील दी गई हाई लेवल कमेटी पर शुबहात पाए जाते हैं। मुजस्समे के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आखिर में अंबेडकर मुजस्समा चीन से लाया जा रहा है। गैर तजुर्बेकार कंपनी को मुजस्समे की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा लगता है कि हुकूमत दलितों को एक बार फिर धोखा देना चाहती है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के की मुस्तहक खवातीन में 21 सिलाई मशीनें तकसीम की। छावनी डिवीजन की खवातीन में ये मशीनें तकसीम की गईं। वाज़ेह है कि मजलिस की तरफ से खवातीन को बाख्तियार और खुद मुक्तफी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में शहर के दूसरे असम्बली हल्के जात में भी मजलिस की नुमाइंदगी पर हज़ारों खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। इस मौके पर मुताल्लिक़ा रुकन बलदिया मुर्तज़ा अली के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने हकीम पेट कुंटा और टोली चुकी के रहने वालों में शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए।
انہوں نے بتایا کہ شیخ پیٹ منڈل میں شادی مبارک اسکیم کے کاموں کو بڑی سست رفتاری سے انجام دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے درخواست گزاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کلکٹر حیدرآباد سے بھی بات کی تو کلکٹر نے انہیں تیقن دیا کہ اس ہفتے میں چیک جاری کیے جائیں گے۔ کوثر محی الدین نے بتایا کہ گولکنڈہ ڈگری کالج میں فرنیچر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کی اجرائی کے احکام جاری کیے گئے ہیں۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے دارالسلام میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یوم رحمت للعالمین کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مذکورہ پروگرام کے صدر استقبالیہ کمیٹی اور رکن اسمبلی جعفر حسین معراج ہیں۔ اجلاس میں سرکل انسپکٹر حبیب نگر پولیس نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ٹریفک و دوسرے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ سلسلے میں عنقریب ایک اور اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں یوم رحمت للعالمین کے لیے کیے جانے والے تمام انتظامات کو قطعیت دی جائے گی۔ دکن اسکول آف فارمیسی کی جانب سے بنائے جانے والے نیشنل فارمیسی ویک کے سلسلے میں میڈیکل خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ مذکورہ پروگرام کے دوسرے اور تیسرے دن دارالعوام جامع غوثیہ، جامع مسجد ٹیپو خان، عثمانیہ یونیورسٹی، تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول گوشہ محل اور آغاپورے میں طبی خدمات پہنچائی گئیں۔ اس سے 240 یتیم بچوں نے استفادہ کیا۔ مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کے معائنے کرتے ہوئے اس بات کا پتہ چلایا کہ کئی بچوں کو جلد، دانتوں کے امراض کے علاوہ بینائی کے مسائل بھی درپیش ہیں۔ زی نیوز کے ایک اینکر روحی سردانہ کے گستاخانہ ٹویٹر کے ذریعے ریمارکس پر شہر کی سنی، شیعہ اور عیسائی برادری کے وفد نے ڈی سی پی ساؤتھ زون سے ملاقات کرتے ہوئے شدید احتجاج درج کروایا۔ وفد میں علماء و ذاکرین، معززین کے ہمراہ مجلس کے سابق رکن کونسل الطاف حیدر رضوی اور رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ روحت سردانہ نامی شخص کے خلاف دی گئی شکایتوں کے بعد مختلف دفعات کے تحت مقدمے درج کیے گئے ہیں اور کمشنر سٹی پولیس کے علم میں لانے کے بعد خصوصی ٹیمیں تشکیل دیتے ہوئے انہیں دلی بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دو فرقوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والی کسی بھی حرکت پر پولیس سختی سے کارروائی کرے گی۔ گجرات کے سونو ڈنگر کی طرح اس معاملے کے قصوروار کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ عوام اور صحافت کے تعاون و بہتر پولیسنگ کے سبب اولڈ سٹی اب عالمی افق پر گلوبل سٹی کی حیثیت سے اپنی شناخت بنا رہا ہے، جس کی مثال گلوبل انٹرپرینیور سمٹ ہے۔ اس میں دنیا کے 170 ممالک سے 1500 مندوبین پرانے شہر میں واقع تاج فلک نما پیلس کے عشائیہ میں شریک ہوں گے۔ ان میں قابل ذکر وزیر اعظم نریندر مودی، صدر امریکہ کی دختر ایوانکا ٹرمپ، دنیا کے سرکردہ صنعت کار بشمول مکیش امبانی، رتن ٹاٹا شامل ہیں۔ اولڈ سٹی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کرسٹل فنکشن ہال جہنما روڈ پر منعقدہ ایک تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ساؤتھ زون سے وابستہ پولیس عہدیداروں نے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا، ڈی سی پی ہیڈ کوارٹر کے بابو راؤ، ایڈیشنل ڈی سی پی غوث محی الدین، ایڈیشنل ڈی سی پی چیتنیہ کمار، ایڈیشنل ڈی سی پی ٹریفک تاج الدین اور دوسروں نے خطاب کیا۔ تقریب میں ساؤتھ زون کے تمام ایس سی پیز، مختلف پولیس اسٹیشن سے وابستہ عہدیداروں اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ صدر ایچ یو جے ریاض احمد نے صدارت کی۔ سینئر جرنلسٹ ایم اے ماجد مہمان اعزازی تھے۔ شاہد قریشی نے کارروائی چلائی۔ ایسوسی ایشن کے عہدیدار ایس ایم رفیع، امیر علی حبیب، خلیل قادری، جنید ملتانی، جگن اور دوسروں نے تہنیت پیش کی۔ گرین کارڈ ہولڈر خاتون جو اپنی اولاد سے بھی محروم ہیں، اب بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔
ससुराल और अपने ही रिश्तेदारों से धुतकारी गई 44 साला राबिया बसीर लंगर हौस दरगाह में अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। तफसीलात के मुताबिक 1998 में राबिया बसीर की शादी NRI मोहम्मद अब्दुल नईम के साथ हुई थी। 2007 में नईम ने उन्हें अपने 2 बच्चों के साथ अमेरिका बुलाया, जहां पर नईम पहले ही से अपनी पहली बीवी के साथ मुकीम था। नईम अपनी पहली बीवी के दबाव में आकर 2008 में राबिया बसीर को घर से निकाल दिया। राबिया बसीर अमेरिका में मुलाजमत करते हुए शेल्टर में अपना दिन गुजार रही थी। 2011 में उसे अमेरिका से हैदराबाद वापस भेज दिया गया। अमेरिका से वापस होने पर वो अपनी बड़ी बहन फहमीद के पास बना ली, लेकिन चंद दिन के बाद उनकी बड़ी बहन और रिश्तेदारों ने उन्हें पागल करार देकर उन्हें घर से निकाल दिया। राबिया बसीर ने कई बार अपने बच्चों से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। राबिया बसीर ने 4TV को बताया कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, लिहाजा हुकूमत को आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भीख मांगना छोड़ दें। फिर इसके बाद मैं शेल्टर में जाके रही। शेल्टर में 2008 से 2010 तक थी मैं। वहाँ से 10 में यहाँ पे आई इंडिया को। इंडिया से आए जब से यहाँ पे पैसों का प्रॉब्लम हो गया, मेरे को यहाँ पे बहुत तकलीफ़ है और दोनों बच्चियों को मेरे घर वाले मेरे बहना भाई सता रहे हैं। क्या केस में मिले हुए हैं ना क्या है। और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में 5-6 मरतबा बहुत बार गई मैं आप, मगर उन क्या करे, सारा दिन बिठाना और नहीं है बोल के एक वक्त तो ऐसा करे आपके घर देते बोल के बिठाएं। और मेरे को जो एक लेडीज़ है ओल्ड सिटी में घर दे रहे हैं आप बोल के ऑटो चुका के मेरे को बिठा दिए, पीछे आ रहे हैं बोल के चुप तो भी बोल दिया। मैं बीच में अच्छा हुआ ऑटो रोक के देखी कोई भी नहीं है, फिर वापस फिर दरगाह को आई आप, ऐसे बीच में छोड़े थे। फिर हमारे बहना भाइयों को बोली ऐसा घर दिलाओ ये करो बोले तो अत्तापुर पे फ्लैट दिलाए। फिर 3-4 महीने रहे। ऐसा भी करा मेरा छोटा भाई कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं दीवानी हो गई बोल के ज़बरदस्ती हॉस्पिटल आयशा हॉस्पिटल में लेके गए थे। 3 महीने मेरे को वहाँ पे रखे आप, ज़बरदस्ती गोलियाँ खिलाए मेरे को, अभी शॉट नहीं दिए समझो, खाली गोलियाँ खिला रहे थे आप। खाना वही जो बीमारों का खाना खाना 3 टाइम। मेरे बच्चियों को मेरी सगी बहन बड़ी बहन ही ले लिए आप और ले के उन्हें मुकर रहे आपके नहीं है। 1-2 वक्त मिले ना, बोले कि ठीक है हम ना फ्लैट देख रहे हैं आप लेके जाते हैं आपको बोल के, फिर अब तो आना ही बंद करा दिए उनका, ना फ़ोन नंबर दिए मेरे को। पंचभाई अलावा टप्पा चबूतरे में एक स्कूल बस का पहिया मैनहोल में फंस गया। स्कूल बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी कि वाक़या पेश आया। 1.5 घंटे की कोशिश के बाद बस के पहिए को बाहर निकाला गया। बस की रफ्तार अगर तेज होती तो एक संगीन वाक़या पेश आ सकता था, जिससे न सिर्फ बस उलट जाती बल्कि उसमें इंसानी जानों को भी खतरा लाहक हो सकता था। शहर में बाज़ औक़ात मुताल्लिक़ा महकमे के काम करने वाले काम के दौरान मैनहोल्स के ढक्कन को निकाल कर खुला छोड़ देते हैं, जो ख़तरनाक साबित हो सकता है। मलारदेव अली पुलिस ने अपनी ज़ईफ़ माजूर सास की मारपीट करने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुतासरा खातून नेमत उन्निसा ने मीडिया को बताया कि वो अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए गई थी। इस दौरान उनके दामाद रहीम शेख ने उनके साथ वहश कलामी और मारपीट करते हुए उन्हें घर से बाहर कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तहकीकात के बाद रहीम शेख को गिरफ्तार करने का तयक़ुन दिया है। बीवी को धोखा देने वाले एक नौजवान को मलारदेव अली पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। वाज़ेह है कि फूलबाग के साकिन जवेरिया ने अपने शौहर खालिद बिन मैसन के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। 4TV पर मुतासरा खातून के साथ पेश आए अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताए जाने के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए खालिद को गिरफ्तार किया और उस पर दफ़ा 498 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। खालिद को अदालती तहवील में दे दिया गया है। वाज़ेह है कि खालिद बिन महसन बाहर जाने के नाम पर बीवी के ज़ेवरात और नकद रकम लेकर घर से चला गया था और उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। रहन रखा गया मकान रकम वापस किए बगैर ज़बरदस्ती खाली करवाने के लिए मारपीट करने का इल्ज़ाम लगाकर कोमटवाड़ी दबीरपुरे के ख़ानदान ने खैरुन्निसा नामी खातून के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुतासरा खातून ने बताया कि उनका सामान बाहर फेंक कर घर में मौजूदा लड़कियों को मारपीट की गई।
दबीरपुरा पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। आइंदा तालीमी साल का 1 जून से आगाज, वजीर तालीम का ऐलान। हर स्कूल की मंजूरी, मुंतकली या फिर तरक्की के लिए 30 अप्रैल से कबल मंजूरी हासिल करने की हिदायत। 9 दिसंबर से मैदान में उतरने रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा, ड्रग्स माफिया के साथ केसीआर खानदान के ताल्लुकात हैं। रियासत को गुलाबी रंग का कीड़ लग चुका है। कीड़ को खत्म करने के लिए 1 साल से जायद का वक्त लगेगा, कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी का रिमार्क। और ग्रीन कार्ड होल्डर खातून भीख मांगने पर मजबूर, रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया, हुकूमत से मदद की अपील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।